मैं चाहती थी कि मेरा भाई मत रखिए, कुछ बोलिए। मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और मैं कहीं भी जाती थी तो बड़े बड़े अफसरों को देखती थी तो मुझे लगता था काश मेरा भाई ऐसा ही होता। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि काफ़ी भावुक हो चुके हैं। इतनी बड़ी बात है कि कुछ कहा नहीं सकता, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कुछ कहें उन अभिभावक के बारे। जय हिंद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हमारे नरकटिया का नाम रोशन करने वाले एक आईएएस ऑफिसर के घर पे हम हैं। आइए पहले उनसे मिलवाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और इस मुकाम को हासिल किया। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके भी चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मुबारकबाद। सर, नाम क्या हुआ आपका? शहंशाह सिद्दीकी। शहंशाह सिद्दीकी, थोड़ा कस के बोलिए सर ताकि हमारे ऑडियंस को सुनने में दिक्कत ना हो। क्या नाम बोला है सर? शहंशाह सिद्दीकी। सर, आपका घर कहाँ होगा? घर नरकटियागंज। नरकटियागंज में किस जगह? एक्चुअली मेरा मतलब जो हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे नरकटियागंज है। मेरे दादा भितियारवा आश्रम, पैतृक आपका जो स्थान है वो भितियारवा हाँ आश्रम, हाँ, जो दादा जो जहाँ पे गांधी जी का स्मारक वगैरह है वहाँ वहीं से जस्ट बगल में गाँव है श्री रामपुर। अच्छा, तो वहाँ पे पैतृक मतलब जगह हो गया। और यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोग अब यहाँ की अस्थायी निवासी हैं, बहुत दिनों से यहीं रह रहे हैं। कौन सा जगह है ये नरकटियागंज का सुमन विहार। सुमन विहार है, यही जानना चाहते थे क्योंकि हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि नरकटियागंज के सुमन विहार जो एक मतलब टोला टाइप का है, इस जगह का एक व्यक्ति कितना स्ट्रगल किया होगा इस जगह को पाने के लिए। अच्छा सर, कितनी बार एग्जाम दिए आप आईएएस का? 6 बार। यानी कि ये आखिरी था आपका। 5 बार जब आप इस एग्ज़ाम में फेल हो गए किसी भी कारणवश, तो उस समय आपको क्या लगता था कि आगे तैयारी नहीं करनी चाहिए या फिर छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ सेक्टर पकड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, इस तरह का कुछ आया था आपके दिमाग में? ऐसा तो नहीं था कि नहीं करना है, इतना तो तय था कि जब आए हैं तो आखिरी अटेम्प्ट तक देंगे। अच्छा। जब आए हैं तो आखिरी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये था कि ये नहीं हुआ तो कुछ क्या करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पत्रकारिता कर चुका हूँ। अच्छा, आप पत्रकारिता भी किए हुए हैं? कौन से सन में पत्रकारिता किए हैं सर? मैं 2016 से 19 तक पत्रकार था एबीपी न्यूज़ में। एबीपी न्यूज में आप 3 साल तक पत्रकारिता कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद भी अब जैसे मैं सोच रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट था, तो जब मैं एग्ज़ाम दे चुका था तो मैं सोच रहा था कि आगे की करियर प्लानिंग क्या हो। तो बहुत तरह की चीज़ें आ रही थी कि स्टार्टअप को शुरू किया जाए, या मतलब जो पढ़ाई लिखाई यूपीएससी, आपको एक फ़ायदा ये होता है कि यूपीएससी ऐसा प्रोसेस है कि आप जब घुसते हैं तो आपको आपके दिमाग का बहुत से डायमेंशन खुल जाते हैं। तो आपको ये भी हो जाता है कि नहीं, अगर ये नहीं कर सके तो जीवन में और भी बेहतर विकल्प हैं। और भी अच्छा, मतलब जैसे कि बाकी जो स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपने बताया कि 6ठी बार आप एग्ज़ाम फाइट किए और आपका जो अचीवमेंट आपको मिला, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि भाई अब आगे क्या होगा। कुछ लोग तो इतना हद तक चले जाते हैं कि आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ भी आपके दिमाग में कभी आया नहीं ना? क्योंकि सर देखिए, मेरा ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछना था क्योंकि हमारे दर्शकों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई हताश, निराश और आत्महत्या से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपके मुख से अगर ये लोग सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर उन लोगों के लिए होगा। देखिए, जो ये आत्महत्या के मसले हैं और आजकल ये घटने खासकर कोटा जैसे जहाँ भी कोचिंग का कल्चर है वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो हमें पहले अगर इसको रोकना चाहते हैं हम लोग समाज में, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। अगर हम साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। और आत्महत्या के पीछे की फ़िलॉसफी ये है कि आप किसी से इतना अपेक्षा रखते हैं कि वो आपकी अपेक्षाओं के तले दब जाता है। हमें ये बात बहुत गहरे से पता होना चाहिए कि हर आदमी एक अलग काम के लिए बना है। अगर कोई नरकटियागंज का लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्रिकेट में ही ट्राई करना चाहिए। उसको ज़बरदस्ती आप आईएएस की तैयारी कराएं तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मे बी सक्सेस भी कर जाए तो आप एक अच्छा क्रिकेटर मार दिए। कोई अच्छा डांस करने वाला वो डांस करे। आपको जो करना है उसमें दूर तक जाने का एक सोच रखिए। और ये जब तक गार्जियन, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे समाज में आईएएस को या यूपीएससी एग्ज़ाम को एक दूसरे लेवल तक पहुंचा दिया गया हाइप में। ये हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को निकाला हूं, मैंने तैयारी किया, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, जो भी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरे बहुत से दोस्त हैं जो नरगडाज में कुछ बिजनेस ही कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं, सब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आप सबको वैल्यू देना सीखिए। जो भी अपने लाइफ में अपने दम पे कुछ कर रहा है, हम उसको इज्जत देना शुरू करेंगे तो ये आत्महत्या का कल्चर बंद होगा। अदरवाइज आप चाहे जितना भी ज्ञान दे दीजिए, ये आत्महत्या का कल्चर ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हम तैयारी करते हैं और मेरा 5 बार फेल हुआ हूँ, तो मुझे एक समझ तो है कि गार्जियन की जो अपेक्षा होती है, आप ना चाहते हुए उससे कैसे दब जाते हैं, और तब उससे में सुसाइडल थॉट आना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि आपको लगता है कि आपने कितने के सपने तोड़ दिए, आप ही जिम्मेदार हैं सबके सपनों के। आप में सोचना चाहिए कोई किसी के सपने के लिए जिम्मेदार नहीं है, सब अपना सपना जीने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमें अभी जैसे मुझे कल से ही लग रहा है, तो इतना हाइप नहीं देना चाहिए। सिंपल एग्ज़ाम है, कठिन एग्ज़ाम है, ऑब्वियस सी बात है कठिन एग्ज़ाम में वहीं जाएंगे जिनको पढ़ने में मन लगता होगा। तो अगर आप पढ़ने में मन लगता है तो ऑब्वियसली आप ट्राई कीजिए। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे आपने अभी बताया मुझे कि सबके अपने अपने सपने होते हैं, तो कुछ गार्जियन जिनके बारे में आपने बोला कि अगर वो पहले देखे कि किस सेक्टर में जाने के लायक है, उसी सेक्टर में उसको भेजा जाए, तो इसमें आपके गार्जियन लोगों का क्या रोल रहा? कि मतलब कि जैसे आपने बोला कि पत्रकारिता भी किया है, उसके बाद 5 बार आप एग्ज़ाम फेल हुए, फिर भी आपने ट्राई किया इसको, तो उसमें आपके गार्जियन लोगों का किसका मतलब सबसे अच्छा सपोर्ट रहा, खास करके आपके पिताजी का कैसा? देखिए, जैसे शहर का कल्चर है वैसे मेरे घर में कल्चर है, मैं शहर से अलग नहीं है। तो यहाँ शहर में आप देखिए घर घर में हर माँ बाप की अपेक्षाएं हैं। मेरे माँ बाप को भी अपेक्षाएं थी और कहीं ना कहीं उसका दबाव भी था मुझ पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दबाव था। क्योंकि मैं बहुत स्वाभाविक रूप से मैं कभी इतना सीरियस तैयारी करने के मूड में नहीं था, इसलिए 6 अटैम्प्ट लगने का कारण ये भी है क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट ऐसे ही दिए कि हो जाएगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो हाँ। क्योंकि मुझे पत्रकारिता ज़्यादा वो लगता था, लेकिन जब मुझे खुद लगा कि नहीं यार क्योंकि पत्रकारिता करते हुए जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं स्वभाव से पत्रकार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन इसमें नहीं लगता कि सबकी निंदा की जाए, सबकी क्रिटिसिज्म किया जाए। ये सही चीज़ है, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है कि आलोचना हो, समालोचना हो, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव ये है कि कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव किया जाए। जैसे मुझे कोई समस्या दिखती है तो मैं उसके सोल्यूशन को सोचना चाहता हूँ, उस पर रोना नहीं चाहता कि ये समस्या है तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं सोल्यूशन ढूंढने में, और मुझे लगता है कि प्रशासन का काम ही यही है कि आप सोल्यूशन ढूंढें, समाज में जो समस्याएँ हैं जो लोगों के साथ आ रही हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो मुझे सोल्यूशन ढूंढने में मन लगता है, मैं सोचता हूँ उस डायरेक्शन में। तो मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा होगा, फिर मैंने पत्रकारिता छोड़ा। उसके बाद घर का हमेशा सपोर्ट रहा, और ख़ासकर मैं मतलब हमारे समाज में जो औरतों का जो रोल है उसको बड़ा करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि माँ बाप, भाई बहन, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, माँ बाप सबका योगदान रहा है, लेकिन मेरी जो बहन है जो शिक्षक है उसका भी बड़ा इस रूप में योगदान रहा है कि नौकरी छोड़ने के बाद मुझे खुद अपने खर्चे उठाने के लिए बहुत जुगाड़ करने पड़ते थे। तो उसमें उसने बहुत सहायता की है और बहुत इमोशनल सपोर्ट भी दिया है, क्योंकि 5 बार हारने के बाद आदमी खड़ा तभी होता है जब आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट हो पीछे, हाँ, कि कोई हो कहने वाला कि नहीं कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये सबका सपोर्ट रहा, सबका योगदान रहा, सबका अपना रोल। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनका भी, बहुत सी मेरी लड़कियां दोस्त हैं जो JNU DU में पढ़ती हैं, उनका भी। तो सबका बहुत बड़ा जगह पे सबका योगदान। हाँ, ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है, क्योंकि मैं किताबें कम पढ़ता हूँ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि 12 घंटे पढ़ पाऊँ, तो मैं 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों से सीखता हूँ। मैं उसी लोगों से बात करना पसंद करता हूँ जो मुझे कुछ नया बताएं या मेरे लाइफ में कुछ जोड़ें, मेरे ज्ञान को थोड़ा बढ़ाएं या मेरे अनुभव को थोड़ा बढ़ाएं। तो ऐसे ऐसे भी अगर आप सीखते हैं तो बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। अब जैसा कि आप सभी सुन रहे थे, हमारे साथ हमारे बगल में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आने वाले IAS सर यहाँ पे हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हार मान जाते हैं, अब सोचिए कि 5 बार इन्होंने UPSC का एग्ज़ाम 5 बार दिया हंसते खेलते, मतलब इनके दिमाग में नहीं था कि एग्ज़ाम पास करना ही करना है। और 6ठी बार जब ये माइंडसेट बना लेते हैं कि हमको एग्ज़ाम इसको निकालना है और इनके साथ इनकी बहन का और उनके परिवार वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, तो 6ठी बार ये एग्ज़ाम को फाइट करके इस एग्ज़ाम को निकाल भी लेते हैं। इस वीडियो बनने से पहले मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मैंने अभी तक अपना रिजल्ट भी नहीं देखा है। अब सोचिए कि कितना माइंडसेट, एकदम फ्री माइंडेड ये मतलब दिख रहे हैं। अब इतना ही आप लोग सोचिए। और सबसे बड़ी बात है कि उन स्टूडेंटों से इन्होंने जैसे बताया कि प्रेशर लेकर के भाई नहीं करना है, अगर आपकी रुचि बनती है इसमें तो आप बेशक तैयारी करें। 5-6 घंटे जिस प्रकार से इन्होंने तैयारी किया, और ऐसे लोगों से ये बात करते थे जिनको इनको
एक्स्ट्रा जानकारी मिलती थी, इनको ज्ञानवर्धन मिलता था। फालतू के किसी व्यक्ति से बात करना ये पसंद नहीं करते थे, जिसका रिजल्ट है कि आज इनको वो मुकाम मिल गया जिसकी ये सपना देखा करते थे। आइए हमारे साथ सिद्दीकी जी के पापा जी हैं, पहले इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या बात है। तो चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवानुल्लाह। रिजवान उल्लाह, मोहम्मद रिजवान उल्लाह जी। अच्छा, आपके किस लड़के का एग्ज़ाम में निकला हुआ है यूपीएससी में? मोहम्मद शहनशाह सिद्दीकी। मोहम्मद शहनशाह सिद्दीकी जो तीसरा, शहनशाह सिद्दीकी। हाँ दूसरा लड़का अच्छा है। जी, लड़कों में दूसरा नंबर है दूसरा नंबर। और लड़की इससे एक सीनियर, तो उसको में तीसरा नंबर आता तीसरा है। नंबर। मतलब टोटल आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, जिसमें मतलब जो है दूसरा नंबर लड़कों में ये है। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से जैसा कि मुझे पता चला कि आप टीचर भी हैं। हाँ हाँ, टीचर थे ही। अच्छा, मतलब अब रिटायर कर चुके हैं। हेडमास्टर भी रहे हैं यहाँ, हेडमास्टर रहे थे। DTO रहे हैं यहाँ, अच्छा। निकासी में पदाधिकारी रहे हैं 2.5 साल। ठीक है, तो ये बताइए सर कि आपके लड़के का एग्ज़ाम मतलब फाइट किए हैं, इसको लेकर के आपके दिल में कैसा महसूस हो रहा है? अरे किसी का भी लड़का कुछ अच्छा करता है जी तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से उस हर्षोल्लास होता है। जी। अच्छा, हमारे बचपन से आपको मतलब इनको पढ़ा रहे होंगे आप, बचपन से कभी आपको लग रहा था कि आपका लड़का इस जगह पे पहुंच जाएगा? नहीं, हमको बचपन से में इसके अंदर मेरिट थी। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब पढ़ने में बचपन से ही तेज तरार था? क्लास का टॉपर था, स्कूल का टॉपर रहा है, अच्छा तो इसलिए हमको इस पर विश्वास था कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ करेगा। जी। सर, एक बात बताइए, जैसा कि उनसे हमने बात किया तो वो बता रहे थे कि 2016 से 2019 तक उन्होंने पत्रकारिता किया भी था ABP न्यूज़ में। उस समय आपको क्या लगता था कि ये मतलब ये बन पाएंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि उस जैसा कि उन्होंने 5 बार एग्जाम को फाइट किया, 5वीं बार वो फेल हो गए थे, हाँ। 6ठी बार उन्होंने ये एग्जाम हाँ, को तो निकाला है। जब उस परीक्षा में एथी में था, पत्रकारिता में था, तब 2-3 बार दिया था, जी तो उसमें PT नहीं निकला इसका। जी। उसके बाद से जैसे PT निकलते आ रहा है, जी। पर वो PT निकल था, मेल नहीं निकला था। जी। इस बार तो खैर मेल निकला, तुम निकला, कोई बड़ा इंटरव्यू दिया। अच्छा, ये बताइए कि जब वो फेल होते थे तो आपका उनके साथ क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा सा हम तो ये- कहते भाई कि लड़का है, फ्री माइंडेड होना चाहिए, उसको क्या करना है वो समझे। हमने उसको लाइन पर ला कर रख दिया है। जी। अब उस लाइन पर आने के बाद वो कैसे क्या सोचता है, फिर अगर भी हम लोग के तरफ का जो मतलब हम लोग की तरफ जिस तरह से गार्जियन का एक रिएक्शन होता है कि तुम पढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल हो गया, नहीं, ऐसा ऐसे नहीं वैसे नहीं, नहीं, ऐसा तुम्हारे में ही कमी है, इस तरह का कुछ? ना ना, ऐसा मैं नहीं कि हम जानते हैं कि ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने से हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा पॉजिटिव सोच नहीं रहेगी जी। तो आदमी की सफलता नहीं मिलती है। जी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव मैंने सोचा और हमको विश्वास था। तब कहीं ना कहीं आप इनको एक मतलब संतावना देते थे हाँ। कि फिर से तुम ट्राई करो। हाँ, हमेशा निकलेगा ही निकलेगा, हाँ, कोशिश करो हम तो कहें बिल्कुल तुमको निकलना है, जी। ये विश्वास रखो, जी। तुम्हारा आयुष बनना है, जी। तुम निकलेगा, तुम इसमें लगे रहो। जी। और हो गया कहीं कमी है तो कमी को देखो, कहाँ कमी है हम में, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। जी और आशा है, तुम विश्वास है कि तुम एक दिन बनेगा। जी। और हम ही नहीं, जितने हमारे शिक्षक समुदाय के जो है हाई स्कूल के सेक्रेटरी लोग हैं, वो अध्यक्ष हैं लोग, जी। हमारे हम भी यहाँ के अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, जी। वो लोग भी हमारे जिला के भी हैं, वो भी कहते थे कि ये लड़का आपका अच्छा है, करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिद्दीकी जी जो हैं, जिनका शहंशाह सिद्दीकी नाम आता है और हमारे नरकटिया का नाम इतना ज़्यादा गौरवान्वित करते हैं कि जगह जगह से बड़े बड़े लोगों के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है कि नरकटियागंज के शहंशाह सिद्दीकी ने 762 रैंक ला करके नरकटियागंज का नाम सबसे ऊंचा कर दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।